Sadu, go. हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी हाथ लगाए। झुम के करते हैं नाम, झुम के करते हैं नाम। स्वागत स्वागत स्वागतम, स्वागत स्वागत स्वागतम। हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी हाथ लगाए। आज हम लोग शक्ति की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं।
शक्ति का मतलब पूरी ही शक्तियां, और किसी एक विशेष शक्ति की बात नहीं। ये पूरी शक्तियां हमारे हरेक चक्र पे अलग अलग स्थान पर विराजित है, और इस शक्ति के बगैर किसी भी देवता का कार्य नहीं हो सकता। जैसे आप जानते हैं कि कृष्ण की शक्ति राधा है और राम की शक्ति सीता, और विष्णु की लक्ष्मी। इसी प्रकार हर जगह शक्ति का सहवास देवताओं के साथ, पर देवता लोग शक्ति के बगैर कार्य नहीं कर सकते। वो शक्ति एकमात्र आपके हृदय चक्र में बीचों बीच जगदम्बा स्वरूपी विराजमान। ये जगदम्बा शक्ति बहुत शक्तिमान है। उससे आगे गुजरने के बाद आप जानते हैं कि कहीं वो माता स्वरूप और कहीं वो पत्नी स्वरूप देवताओं के साथ रहती है। तो शक्ति का पूजन माने सारे ही देवताओं के शक्ति का आज पूजन होने वाला। इस शक्तियों के बिगड़ जाने से ही हमारे चक्र खराब जाते हैं, और उसी कारण शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आदि जो भी हमारे समस्याएं हैं खड़ी हो जाती। इसलिए इन शक्तियों को हमेशा प्रसन्न रखें। कहा जाता है कि देवी प्रसन्नो भवे, ये प्रसन्न रहना चाहिए। देवी को अप्रसन्न करने से न जाने क्या हो जाए। अब कुंडलिनी के जागरण से इस शक्ति को एक विशेष और एक शक्ति मिली। इन शक्तियों में एक विशेषता और होती, वो ये है कि सारे दूर सर्वव्यापी शक्ति जो परम चैतन्य, जो आदिशक्ति की शक्ति है, उससे इसकी एकाकारिता एकदम हो जाती। उस एकाकारिता के कारण इसके अंदर वो शक्ति आ जाती। इन छोटी छोटी, जिनको कहना चाहिए विभक्त शक्तियां हैं, उसमें पूरी तरह से एकत्र एकाकारिता शक्ति का संचार हो जाता। माने ये कि अगर समझ लीजिए आपकी हृदय की शक्ति कमजोर, तो उसका संबंध जब इस परम चैतन्य से हो जाता है तो वो निर्बल शक्ति शक्तिशालिनी हो जाती है, और उसका संदेश सारे शक्तियों के पास पहुंच जाता है कि अब कोई फिक्र करने की बात नहीं है, अब ये शक्ति जो है प्रबल हो। और शक्ति जो है वो स्त्री स्वरूप है, और देवता जो है वो पुरुष स्वरूप है। सो स्त्री का मान रखना, स्त्री का आदर रखना, गृहलक्ष्मी को गृहलक्ष्मी जैसे रखना आदि बहुत जरूरी बातें हैं जो हमारे यहाँ जो पुरुष हैं उनको सीखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि औरतें उनको हमेशा लेक्चर झाड़ते रहे या उनसे बिगड़ते रहे। औरतों को तो गृहलक्ष्मी के स्वरूप होकर के अपने पति और अपने बच्चे, घर द्वार, सबकी सेवा तो करनी होती। उसको तो एक ही काम होता है, पति को हजारों काम होते हैं, और वो ठीक से निभा करें, उसको ठीक से संभालें, ये बहुत जरूरी। लेकिन पति का कार्य होता है कि अपनी पत्नी को देवी स्वरूप माने, अपने पत्नी को घर की शक्ति माने, और उसके साथ जो संबंध हो वो निश्चल और शुद्ध हो।
मनुष्य कभी कभी ये सोचने लग जाता है कि वो जैसे भी चाहे चले और ठीक है क्योंकि पुरुष है। ये उसको बड़ी गलतफहमी है। इस तरह से करने से उस पे जो संकट आने हैं वो आते, और पत्नी कितने भी वो संकट झेल रहे तो भी उसका कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर आप घर के स्त्री को सताएंगे तो वहां पर देवताओं का रमण नहीं हो सकता। घर की औरत को जिद नहीं करनी चाहिए, पति को खुश रखना चाहिए, घर द्वार को ठीक रखना चाहिए। ये तो बात सही है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि घर की गृहलक्ष्मी जो है वो घर की शक्ति है। इसलिए उससे एक तरह की बड़ी गहरी एकाकारिता साध्य करनी चाहिए। जब ये बेबनाव हो जाता तो औरत भी एक तरह से समझदारी छोड़ के और नाराज हो जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्फोटक होती है, कभी झगड़ा करती है। उससे बच्चों पे बुरा असर आता है और फिर समाज टूटने लगता है। समाज जब टूटता जाएगा तो बच्चे भी टूटते जाएंगे, उनके अंदर भी गलत गलत चीज़ें आ जाएंगी और वो भी रास्ते पर नहीं आएंगे। मध्येच उठून जाऊ नका। और जो घर की डिसिप्लिन है वो खराब हो जाए। जिस घर में डिसिप्लिन नहीं होगी उसके बच्चे खराब हो जाए, उसका समाज खराब हो जाएगा। आज विलायत में क्या होता, वहां की स्त्री इसकी जिम्मेदार नहीं समझती कि उसको समाज को बना कर रखना है, समझदारी से रहना है, और पूरे समय लड़ती रहती है। लड़ने झगड़ने से कभी भी घर में शांति नहीं आ सकती। शांति लाने के लिए क्या करना है, पति से सुझाव करना है, उससे बात करनी है कि आखिर क्या बात है, क्यों ना हम दोनों प्रेम के साथ रहें जिससे हमारे बच्चे ठीक रहें। परदेश में कुछ भी सीखने का नहीं, क्योंकि उनका समाज बिल्कुल विचलित हो गया। एक एक औरत है वहाँ 8-8 शादियाँ करती है और रईस हो जाती है, उसको बस पैसे की लालच। वो अपनी सामाजिक स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं। वो नहीं सोचती कि हमारा समाज मेरे सर पे बैठा हुआ। आज भी हिंदुस्तान का समाज जितना बिगड़ा नहीं, उसका कारण माताएं अच्छी, पर माताओं को भी जबरदस्ती नहीं करनी, समझाना चाहिए, उनसे दोस्ती करनी चाहिए और उनको अपने बराबर समझ करके और ठीक रास्ते पे रखना चाहिए। अगर हमारा समाज ठीक हो जाए तो जो दुविधाओं में हम पड़ा हुए हैं, जो हमारे हम सुनते हैं कि खून की खराबी हो रही है, बॉम्ब फूट रहे हैं, फलाना हो रहा है, इस तरह का आशंकित जीवन जो हमारे ऊपर लग गया है, उसका कारण है इन लोगों की माएँ। उन माँओं ने अगर इन बच्चों को ठीक से रखता होता तो आज वो इस तरह से बेकाबू नहीं, इस तरह से गंदे काम नहीं करते। उनको एक तरह से ऐसा जीवन मिल जाना चाहिए कि जो अत्यंत पवित्र हो और अपनी पवित्रता को वो हमेशा माने और उसकी स्वच्छता रखे, क्योंकि जब पवित्र जीवन होगा तभी आपकी शक्ति जो है वो चलेगी, नहीं तो शक्ति खत्म हो जाए। तो यही सोचना चाहिए कि शक्ति का आधार पवित्रता,
और जब उसमें पवित्रता नहीं रह जाएगी तो शक्ति जहाँ के तहाँ बैठ जाएगी और आप निशक्त हो जाएंगे। अमेरिका जैसे देश में मैं देखती हूँ कि बच्चे एकदम निशक्त, कहते हैं कि 65% लोग अमेरिका में अब या तो बीमार पड़ जाएंगे या पागल हो जाएंगे। उसका कारण है घर में जो माँ का प्यार, माँ का दुलार मिलना था वो ठीक से नहीं। और माँ का प्यार और दुलार भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे बच्चे खराब हो जाए। उस प्यार दुलार में एक ही विचार रहना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है वो इस तरह का बने कि एक श्रेष्ठ नागरिक हो जाए, एक श्रेष्ठ मानव हो जाए और एक श्रेष्ठ सहयोगी हो जाए। इस दृष्टि से आप अपने बच्चों को अगर ट्रेनिंग देंगे तो अपना समाज एकदम ठीक हो सकता है। और उसके लिए ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी देर बच्चे अगर मेडिटेशन कर लें काम कर। पर अगर बच्चों को आपने छूट दे दी तो न जाने, आजकल का ज़माना इतना ख़राब है कि बच्चे कहीं से कहीं बहक सकते। इसलिए आवश्यक है कि आप, जो औरतें अपने को सोचती हैं कि हम लक्ष्मी हैं, फलाना है, ठिकाना है, सबसे पहले आप समाज का आधार है। समाज की ओर पुरुष की दृष्टि नहीं होनी और होती भी नहीं, उधर औरतों की होनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सहयोग में औरतें कमजोर हैं, आदमी नहीं। इसका कारण मैं नहीं समझ पाती क्योंकि मैं एक औरत हूँ। औरतों को ध्यान धारणा और सहज के बारे में सब मालूमात होनी बहुत जरूरी, क्योंकि औरतों के ही कारण हम आज समाज को ठीक कर सकते। आदमियों का तो चल ही रहा है मामला, कहीं उनका राजकारण है तो कहीं अर्थव्यवस्था है, ये है, उससे आपको कोई मतलब। आप अपने बच्चों को ठीक करिए और उसके लिए आप भी रोज ध्यान करें, आप भी आदर करें, आप भी गहरे उतरें। गहराई लिए हुए कितनी औरतें हैं, और जब कभी मिलती भी हो तो अपना ही रोना लिए बैठे रहते हैं। इसलिए मैं आज कह रही हूँ कि अगर आप शक्ति हैं तो आप शक्ति स्वरूपा होइए और उससे जो समाज का भला करना हो करिए, उससे आपके देश का, अनेक देशों का कल्याण हो। और देशों के सामने एक बड़ा भारी उज्जवल उदाहरण हो जाए, लोग देखकर सोचेंगे वाह क्या चीज। इस तरह का अपना देश अभी हुआ नहीं। अपने देश में अब भी इतनी खराबियां औरतों में आ गई हैं। एक तो फौरन विदेशी चीज़ों से बहुत जल्दी प्रभावित होना, सिनेमा उन्मा से बहुत ज़्यादा प्रभावित होना और अपने को कच्चा दिखाना, जैसे कि सिनेमा की नटियां हैं वैसे बनने की कोशिश करना। मैंने अभी सोचा था एक लड़की के बारे में कि उसकी शादी करा दें, तो खबर हुई कि शीशे के सामने 3-3 घंटे बैठी रहती है। तो वो फिर अपने बच्चों को कब देखेगी, अपने घर वालों को कब देखेगी? वो इतने शीशे के सामने बैठने लायक है क्या? उसकी क्या इतनी ज़रूरत है? और इतना भी करके क्या शक्ल निकल रही है वो भी देख लीजिए। हम तो 5 मिनट से ज़्यादा शीशे के सामने नहीं बैठते, 5, वो भी काफ़ी हो गया। और इसी प्रकार फिर बढ़ते बढ़ते लड़कियां जो है गलत रास्ते पे जाती। दूसरी वो लड़कियां जो बिगड़ गई हैं, जो कॉन्वेंट की पढ़ी हुई हैं, जिनको अंग्रेजी तबीयत जिन्होंने सीखी हुई है, वो इनको नीचा दिखाती हैं। उनके नीचे दिखाने से ये लोग भी उसी तरह से चलने लगते हैं। आपको चाहिए कि ऐसे लड़कियों को खुद आप सोचे कि ये कहाँ है, ये तो बिल्कुल गुलामी में फंसी हुई। आज ये कपड़ा आया तो वो पहन लिया, कल दूसरा कपड़ा आया तो वो पहन लिया, घर में ढेर की ढेर लगा के रख देंगे। इससे मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती, और विशेषकर स्त्री की शोभा इस रोज के कपड़े बदलने से और फैशन करने से नहीं बढ़ती। अपनी शक्ति की जो भक्ति है वो करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। उससे जो आपके अंदर एक अप्रतिम विशेष आशीर्वाद मिलेगा,
उससे आप सारे ही प्रश्न किसी भी तकलीफ के बगैर ठीक कर सकते, क्योंकि अब आपकी एकाकारिता इस सर्वव्यापी शक्ति से हो गई। तो लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होता, शांति से ध्यान करके समझदारी रख के अपने बच्चों को सीधे रास्ते पे लाना चाहिए। अब पति जो है वो बहुत ज्यादा समझ लीजिए राइट साइडेड है, बहुत सोच रहा है ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, लेकिन औरत को उस तरह नहीं होना चाहिए। उसको एक किस तरह से मैं समाऊं, समा जाना, अपने घर खानदान में उसको समा जाना। समुंदर है, उसको एक तरफ से दबाओ तो दूसरी जगह समा जाता। इसी प्रकार स्त्री का हृदय होना चाहिए कि उसको एक तरफ से तकलीफ हुई दूसरी जगह समा जाए। समाना माने क्या? समाना माने एकाकारिता, एकाकारिता लानी चाहिए। जब वो ये नहीं ला सकती तो वो शक्ति नहीं है। अगर वो झगड़ा करती है और सबसे वाद विवाद ही करती है तो वो शक्ति नहीं है। शक्ति का मतलब ही यह है कि आप सब चीज में समा सकते, सबसे ऊंचे कुछ भी हो उससे आप ऊपर हो जाए, तभी आप शक्ति हैं। और अगर आप उससे दब गए तो आप शक्ति नहीं। अपनी शक्ति, स्त्री के बारे में हमारे देश में अनेक बातें कही गई और हम अपने भारत माता को भी, उसको भी हम एक माँ के रूप में देखते। हमारे यहाँ माँ बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, क्योंकि वो लड़के को गलत रास्ते से बचाती है, उसको सही तरीके से बड़ा करती है, उसको वो ऐसे बहुमूल्य गुण देती है जो उसको जिंदगी भर के लिए पूरे पड़े। ऐसी हालत में आप लोगों को ये सोचना चाहिए, क्या हम अपने घर में शांति, सुख और आनंद देते हैं? घर पे पति आया और आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते, या नहीं तो बस रहने दो, इस तरह से एक अछूतापन। अगर आप घर में आनंद और प्रेम की सृष्टि करें तो आपके बच्चे ठीक से पनप जाए। उसी प्रकार पुरुषों के लिए बहुत जरूरी कि हर समय अपनी बीवी से मजाक करना कोई बड़ी अच्छी बात नहीं। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा है, बीवी का बड़ा मजाक करते रहे सुबह शाम। उसमें कोई बड़ी भारी बुद्धि चातुर्य नहीं है, बेकार की बात। अपने बीवी के गुण देखिए, जरूर नहीं उसको बखानिए, पर उसको समझिए और उन गुणों से परिचित हो करके और उसका मान पान सब रखना चाहिए। आज मैं इसलिए बात कह रही हूँ कि बहुत सी औरतें सहयोग में आई हैं, लेकिन अब भी उनमें कर्मकांड बहुत, फलाना है शुक्रवार, खासकर महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा। आप स्वयं गुरु हो गए, आपको क्या कर्मकांड करने की जरूरत है? सो जो औरतें इस तरह कर्मकांड में फंसी हैं उनको इसमें से बचाना है, उनको समझाना और उनको समझा के ये बताना है कि आप ही के अंदर शक्ति है और आप अपनी शक्ति से ही कार्यान्वित। आज बम्बई शहर को देखते हुए मुझे लगता है कि इसमें परदेशी संस्कृति बहुत आ गई, बहुत ज्यादा। हालांकि अपने सहयोगी बाहर से जो आए, देखिए किस तरह से कपड़े साड़ी वाड़ी पहन के कायदे से बैठे हैं। सब पढ़ी लिखी बड़े घर की लड़कियां, पर कायदे से बैठे। और हमारे यहाँ मैंने जो देखा ये कि रात दिन लड़कियों के शौक ही नहीं पूरे हो रहे। होटलों में जाना, होटलों में खाना बनाना, खाना आता जाता तो कुछ नहीं, और घूमने का शौक, दुनिया भर के शौक। एक शौक अगर आ जाए कि सबको मैं आनंद देने वाली एक शक्ति हूँ, उस शौक को आप पूरा करें तो देखिए समाज बदले। और आदमियों को भी इस चीज़ का वर्ण करना चाहिए, इस चीज़ को मानना चाहिए। और इसी तरह से स्त्री का मान रखने से ही हमारा समाज ठीक हो, क्योंकि समाज स्त्री पर निर्भर है।
पुरुषों पर है। अब दूसरी बात जो हमें सोचनी है वो ये कि पुरुषों के मामले में हम लोगों ने जो देखा है वो यही है कि उनके हाथ में राजकारण और देश की अर्थव्यवस्थाएं, उस ओर भी उनको ध्यान देना चाहिए। अर्थव्यवस्था है जैसी भी है, बुरी हो अच्छी हो, देश के लिए त्याग करना चाहिए। हमें तो आश्चर्य लगता है कि हम दो दुनिया में रहे। जब हम छोटे थे हमारे पिताजी जेल में, माताजी जेल में, सब घर में कोई नहीं, और हम लोग अच्छे बड़े घरों से निकल के झोपड़ियों में रहते थे और बहुत खुश थे। सारा पैसा, हमारी माँ के सब जेवर गांधी जी को उन्होंने दे डाला। इतनी त्यागमयी प्रवृत्ति थी। हमारे पिताजी इतने त्यागमय थे, उनके पास इतने महंगे महंगे सूट थे। जब वो कांग्रेस में आए तो उन्होंने चौराहे पे जाके सब जला दिए। वो लोग कुछ और ही थे, जो हमने लोग देखे वो कुछ और थे। ऐसे तो आजकल कोई देखा ही नहीं जाता कि जो त्याग की बात करता होगा। ज़्यादातर लोग पैसा कैसे कमाना चाहिए, किसका जेब कैसे काटना चाहिए, इसी सोचते हैं। वो लोग भी राजकारण में रहे, वो लोग भी मेंबर पार्लियामेंट थे, और वो लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे, लेकिन उनमें सिर्फ त्याग की बुद्धि थी। मैंने तो देखा कि अच्छा चलो ये कारपेट रखा ना, दे दो, बेच डालेंगे, उससे ही कुछ पैसा मिल जाए। जो घर में रखा है दे दो, क्या करने का है। इतने त्याग वाले ऐसे लोग हमने देखे। और उसके बाद आजकल ये जो भिखारी सबके पैसे मार रहे हैं वो भी देख रहे हैं। सो बड़ा दुख लगता है कि इतना अंतर कैसे आ गया। 50 साल में ये क्या हो गया, कहाँ से कहाँ अपना देश ऐसा क्यों चला गया। इतनी लालसा, इतना पैसा, करोड़ों रुपए हो गए तो भी उनको समाधान नहीं, तो भी वो किसी तरह से और जुड़ो और जुड़ो और जुड़ो, और सत्ता के पीछे में दौड़े। ये पुरुषों को समझना चाहिए कि हमने क्या त्याग किया, हमारे फैमिली के हमने क्या त्याग किया, हमने अपने देश के लिए क्या त्याग किया, हमने इस विश्व के लिए क्या त्याग किया। कुछ तो हमने दिया कि ऐसे ही हम आए और सब दुनिया को लूट खसोट के चले गए। अपने राजकारणी लोग ऐसा करते हैं, उनको मालूम नहीं कितना महान पाप है। ये तो जीवन इतना सा है, और इसके बाद का जो जीवन काटना होगा तो पता चल जाएगा सबको, जिन्होंने अपने देश के सारे पैसे लूट लाट करके और अपनी जेबें भरी है, और फिर हमारा देश गरीब है। ऐसे चोर लोग अगर आपके राजकारणी नेता होंगे तो और क्या होगा। और अब फिर इलेक्शन आ रहा है, इसमें किसी भी चोर को वोट नहीं देना। सजोगों को निश्चय कर लेना है कि चोर को वोट मत दो, और जहां भी इश्तहारात लगाने हैं कि चोर को वोट मत दो। इन्होंने हमारी सारी संपत्ति, सारा खजाना खाली कर दिया, रिक्त हो गया, है नहीं पैसा, सब खा के करोड़ों रुपए और चले गए। उधर ध्यान ही नहीं है लोगों का। तो जिन्होंने आज तक चोरी की और चोरी कर करके अपने देश को इस तरह से जलील कर दिया है, ऐसे लोगों को आप लोग वोट मत दीजिए। मैं कोई किसी एक पार्टी की तरफ से नहीं बोल रही, पर मैं हृदय से कहती हूँ कि अब आप लोगों को उन्हीं लोगों को मदद करनी चाहिए जो ईमानदार है, क्योंकि आपकी माँ बहुत ईमानदार। आप अगर बेईमान होते तो आपको सहयोग नहीं मिल सकता। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप अपनी कीमत आंकें कि आप क्या है। चलो 2-4 कमी कपड़े ले लिए, चलो 2-4 जेवर कम ले लिए, क्या होगा। किंतु त्याग की बुद्धि बहुत जबरदस्त है, वो बड़ी मदद करती है, और उससे से अपना देश बदले। वो त्याग करने वाले लोग कहाँ गए पता नहीं, सब जेल में गए और अब यहाँ है नहीं, दुनिया में दिखाई नहीं, मेरे बहुत कम। इसलिए एक चीज है कि हम सत्य पे चले, और हम किसी को भी लालच लुचपत कुछ नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। ऐसे आप लोग तय कर लें तो बम्बई से सब बांध अपना बिस्तर भाग जाएंगे।
आप लोग काफ़ी। और मैं आपको आज आज्ञा करती हूँ कि वोट में आप लोग जा जा करके ऐसे नारे लगाए कि चोरों को वोट मत दो, और उसके बड़े बड़े बैनर्स बनाए, उसमें लिखे चोरों ने देश खा लिया, चोरों को वोट मत दो, हर एक दिन, हर एक गाँव में। I was telling them about the Shakti is the woman. Man cannot do without the woman. She is the power behind it. But how you treat your Shakti is very important. How you look after your wife is very important. I was telling them in the West, marriages are broken, families are broken, the children are on the on the road, and there is no discipline at all. No discipline of any kind. You can't say what sort of children they'll be tomorrow. They could be devils, they could be anything. Because parents have no interest in their children, and parents have no interest in themselves. So first of all, the family has to be all right. You must know that you have married. So many people got married now in Saj Yoga. So I have to tell them, at the very outset you must decide that you will see the good points of your partner. And you must promise and take a challenge that we are going to make a very happy married life. Very easy to find faults with others because your eyes are outward. If you could somehow turn them inside, you will be surprised that you have many more defects than they have. And it's the responsibility of the women to look after the society. If something has gone wrong with your society, it is because of the women who don't understand what is their job, what is their duty. And their attention has gone so low that they try to compare themselves with the cheap women, with the cheap actresses, and also women without any ideals in their life. You being Sahajogis, you have to understand that you are not like these horrible women. You are a special type. And you must not take to all the stupid things that these women are doing for money. It amounts to prostitution, I think, the way things people are doing for money. So be satisfied. And if you are satisfied, you will really enjoy yourself. You will enjoy your family life. The woman who is not satisfied always finds faults with others, always is demanding something, can never make a good wife, and can never make a good society. And this society which she will make will destroy the next society. Of course, the men must respect women and respect the great qualities in them. Their satisfaction, their patience, their understanding, everything must be respected. And they should not make fun of their wives all the time. I have seen if that is done, then women stoop down to the same level. That's no friendship. In friendship, you must have respect. It's all right, you can do this with your friends, but not with your wife. And this is what I can't understand, that how men use their intelligence in such a stupid manner. Because she is the mother of your children. If you make fun of her, children will also make fun of her. Of course, she has to respect you because she receives her authority from you, but also you must maintain her authority. You must keep her in proper shape. For small things, husbands give up their wives and misbehave. It's most shocking that some of the senior people in surgery have done all kinds of nonsense about their married life. I'm amazed at it. How could they do it? And this really shocks me. I was told that this year, on coming year, will be Sahajogis who will go astray. They'll do dirty things, bad things.
and I should say things which are not pure. And they will destroy Sahaja Yoga. If they are predicted like that, you can imagine at this age of mine I'll have to fight it. But you all can fight it by understanding that this is not your life. This is not a surge life, and you have to live in a surge manner. Must bring a good name to Sahaja Yoga. Not artificially, but really. People should say that if they have met any saints, they are in Sahaja. The other day also I have said that miserliness is not the quality of a Sahaja Yogi. Because he knows he'll get whatever he wants. Should go on distributing as much as he can. All this is going to work out in the favor. More than men, women are miserly. They look after their children, but not others' children, not other people. So if the women become more socialistic, it would be a better idea. And it will help them a lot to do justice to their own Shakti, because she wants, your Shakti within wants you to be generous, to be kind, to be loving. If you are not loving, then it's not going to work. आता सगळ्यांना सांगितलं हिंदी भाषेत, तर मराठी लोक काही हिंदी बिंदी शिकले का नाही, का अजूनही मराठीतच गुंतलेत. स्वतः म्हणजे मराठी इतकी सुंदर भाषा आहे की त्या भाषेला तुम्ही जोपर्यंत हिंदी शिकणार नाही तोपर्यंत वैशिष्ट्य येणार नाही. तेव्हा ज्यांना मराठीच येतं, आम्ही आता मराठीच आहात, ते काय आता चालणार नाही. देवाला सुद्धा आता इंग्लिश समजू लागले. मग तुम्हाला कमीत कमी हिंदी आली पाहिजे. कमीत कमी इंग्लिश आलं तर बरंच आहे, पण निदान हिंदी तर बोलता यायला पाहिजे. पण मराठी लोकांचा हेका फार आहे प्रत्येक गोष्टीत. हेकेखोर लोक आहेत आणि घमेंड फार. आम्ही मराठी म्हणजे शिवाजी महाराज, सगळे शिवाजी महाराज आणि सगळ्या जिजाया, काही समजतच नाही ह्या लोकांचं. तेव्हा नम्रता धारण करून सहजोगात उतरलं पाहिजे. नम्रता हा शब्द इकडे आहे नाही, कोणी वापरत नाही. वापरला तरी ती नम्रता असायला पाहिजे. मला नमस्कार करतील, जितक्यांना मी त्यांना बघेन तितक्यांना नमस्कार, पण बाकी काय. तेव्हा मराठी लोकांची जी आढ्यता आहे आणि जो हेकेखोरपणा आहे तो मी इथून तिथून पाहिलेला. त्यातून अनेक गुरु लागलेले, अनेक कर्मकांड लागलेले, ते सुटणार नाही. यांचं भलं कधी होणार. नावाला सहयोगी, माझ्याचं बाज लावून फिरून कोणी सहयोगी होणार नाही आहे. हृदयापासून सहयोगी व्हायला पाहिजे. आणि त्यात पहिल्यांदा नम्रता, गोडवा, आणखी दुसऱ्यांच्या प्रती अत्यंत कळकळ असायला पाहिजे. तुमची आई कशी आहे तसा बनण्याचा प्रयत्न करा. नम्रतापूर्वक राहणं शिका. नुसतं रस्त्यावरती जशा बायका भांडतात तसेच मी पाहिले सहयोगिनी भांडताना मला आश्चर्य वाटलं. अहो तुम्ही सहयोगिनी आहात, तुम्ही योगी जनांमध्ये आलात, तुम्हाला असं भांडकुदळपणा कुठून येतो. पण नम्रता म्हणजे कोणाच्याच पाजवीला पुजलेलं नाही असं दिसतंय. तेव्हा माझी अत्यंत कळकळीची विनंती आहे की मराठी बायकांनी नम्रता धारण करा. आणि पुरुषांनी सुद्धा, पुरुष जरा कुठे शिपाई झाला की त्याचं डोकं खराब होतं महाराष्ट्रात, पण तसं तिकडे उत्तरेला नाही. आश्चर्याची गोष्ट आहे की कमिशनर असला तरी अगदी बरोबर ठिकाणावर. जराशी नोकरी मिळाली की त्याचं डोकं फिरलं म्हणजे समजा महाराष्ट्र. इतक्या उथळ माथ्याचे लोक झालेत. त्या मला समजत नाही आता की कसं समजावून सांगायचं की अहो गहनात उतरा, काय मिळवायचं आहे ते जाणून घ्या. तुमच्या इथे जेवढ्या संत साधूंनी जन्म घेतला ते सगळे हारून सगळ्यांना नमस्कार करून समाधी घेऊन जा. नको रे बाबा ह्या महाराष्ट्रात राहायला. कोणाला सोडलं नाही, छळून काढलं. माझ्याही मागे लागले.
तेव्हा सगळ्यांशी प्रेमाने बोलणं, सगळ्यांचा आदर ठेवणं. आणि तो मानव आहे, मी मानव आहे, आणि माझी मानवता त्याला दिसली पाहिजे असा प्रयत्न केला पाहिजे. नसत्या फुशारक्या मारण्यात, आणखी स्वतःचा मोठेपणा स्वतःवरती लादून घेण्यात काहीही अर्थ नाही. आता माझा अनुभवच झालेला आहे की मी बघते तिकडचे लोक, नॉर्थ इंडियाचे, मी समजायचे हे लोक बेकार आहेत, पण महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त बेकार लोक आहेत. खेडोपाडी मी गेले, कुठे कुठे गेले, पण त्यांची नम्रताच नाही त्या लोकांना. आणि जे मोठे लोक आहेत त्यांची भलती शिस्त चालते, भलती शिस्त. मग मुलं कशी ठीक होणार? पुरुष तर एवढे शिस्तवाले की काय विचारू नका, की कुठून मिलिटरीतनं आले की काय असं वाटतं मला. अहो, प्रेमळपणा, सगळ्यांशी प्रेमाने वागणं, सगळ्यांना आपलीच मुलं समजणं. पण आपल्याच मुलांना तुम्ही त्रास देता तर दुसऱ्यांना काय समजणार? तर महाराष्ट्रातले जे गुण आहेत ते नम्रतेत आले पाहिजे. गणपतीची नम्रता आपल्याला माहिती आहे, मला सांगायला नको. तशीच नम्रता यायला पाहिजे, तोच गोडवा यायला पाहिजे. तसं दिसत नाही. आणि एक दुसऱ्यांशी मानाने बोललं पाहिजे, कारण तुम्ही सगळे योगी जन आहात. सगळ्यांनी एक दुसऱ्याचा मान केला पाहिजे. हे सगळे योगी आहेत. म्हणजे एकदा मी सांगत होते की चोखा मुळा, आणि ही मंडळी निघाली. त्यांचं म्हणणं हा महार आहे जातीचा. तर तुकारामांनी अभंग लिहिलेत की मी महार झालो हेच बरं झालं. अशी अनेक उदाहरणं या साधू संतांची आहेत. पण ते आले, त्यांना तुम्ही झोडपून काढलं आणि ते निघून गेले. काही डोक्यात गेलेलं नाही लोकांच्या, काही समज आलेला नाही. कोणत्याही तऱ्हेचं प्रेम असं तुमच्या आदर्शात नाहीच. मी काँग्रेसचे ते युवा शक्तीचे आले, त्यांना विचारलं का हो तुमचं धोरण काय? धोरण काहीच नाही. मग धोरणाशिवायच निघाले का? नाही, आमचे जे मोठे सांगतात तेच आम्ही करतो. म्हटलं तुमचे मोठे सगळे पैसे खातात, तुम्ही तेच करता? हो म्हणे, आम्ही तेच करतो. आधी भोळेपणाने. तर महामूर्खांचं इथं काम नाही आहे, मूढांचं काम नाही आहे. परत परत त्याला पाहिजे जातीचे. आता कसंही करून महाराष्ट्राची स्थिती नीट करावी आणि इथल्या तरुण मुलांचा आदर ठेवावा, त्यांचा मान ठेवला पाहिजे. मला मुळीच आवडलं नाही तुम्हाला रानावनात पाठवलं आणि तुम्हाला पूजेलाही बसू दिलं नाही. मी स्पष्ट सांगितलं असं करून चालणार नाही. प्रेम हे मुख्य आहे. आपण किती कोणावर प्रेम करतो ते मोजायचं नसतं, नुसतं ते प्रेम वाहतं असं निर्वाज्य व्हायला पाहिजे. सगळ्यांना प्रेमाने आदराने वागवून एक नवीन आम्हाला सहयोगांचा समाज स्थापन करायचा आहे. केला आहे म्हणा, पण अजून जरासा एवढा चमकत नाही, तो चमकावला. ते तुमच्या वागण्याने, तुमच्या प्रेमाने उथमलेल्या शब्दांनी, प्रत्येक गोष्टीने स्पष्ट होईल आणि आपला समाज अत्यंत सुंदर समाज होईल. अत्यंत सुंदर. म्हणून जे वाईट ते नकोच आणि जे चांगलं ते हवं, अशी प्रवृत्ती बाळगून सगळ्यांनी राहायला पाहिजे. सगळ्यांना माझा अनंत आशीर्वाद. गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं
ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अव त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवच ऊर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं वपुमयः त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्ययति त्वं भूमिरापो अनलो अनिलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूरभुवस्वरो गणार्दीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण विद्धम् एतत्तव मनुष्यरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारशान्त्यरूपम् बिन्दुरुक्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चित गायत्री छंदः गणपतिर्देव श्री महाराज्ञी देवकार समुद्यत हे माता अकुला हे विष्णु कंदरी बेदनी माँ मात भवानी माँ भक्ति प्रिया माँ भक्ति गम्या माँ शर्मदायिनी देवी निराधारा हे मात निरंजन हे मात निर्लेपा हे महाशक्ति माँ निष्कलंका हे माता नित्या माँ निराकारा माँ निराकुला मात निर्गुणा निर्मल माँ में मात पूरा निरार समाया है जागो सवेरा आया है माता ने जगाया है जागो सवेरा आया है माता ने जगाया है सहस्त्र कमल दल निर्मल माता ने दरबार लगाया है जागो सवेरा आया है माता ने जगाया है। Seven newly married ladies who have not done the puja before to come on the stage. 7 newly married ladies. Only 7 newly married. आया है
है माता ने जगाया है। सहस्त्र कमल दल निर्मल माता ने दरबार लगाया है। जागो सवेरा आया है माता ने जगाया है। हे माता निष्कला माता निष्कामा जय माता माँ निरूपप्लवा जय माता जी नित्या मुक्ता जय माता जी माँ निर्विकारा जय माता जी माँ निराश्रया जय माता जी माता निरंतरा जय माता जी माँ निष्कारणा जय माता जी माँ निरूपाधि जय माता जी माँ निरीश्वरा जय माता जी हे माता निरागा जय माता जी माता निर्मदा जय माता जी हे माता निर्ममा जय माता जी देवी निष्पापा जय माता जी हे निसंशया देवी माँ हे निसंशय देवी माँ तूने सारा संसार जगाया है। जागो सवेरा आया है माता ने जगाया है। जागो सवेरा आया है माता ने जगाया है। सहस्त्र कमल दल निर्मल माता ने दरबार लगाया है। जागो सवेरा आया है माता ने जगाया है। हे माता निर्भवा जय माता माँ निर्विकल्पा जय माता जय निराबाधा जय माता जय माँ निर्नाशा जय माता माता निष्क्रिया जय माता हे निष्परिग्रह जय माता जय माता निस्तुला जय माता माँ नीलचिकुरा जय माता देवी निरपाया जय माता देवी निरत्यया जय माता जय सुखप्रदा जय माता माँ सांद्र करुणा जय माता माता महादेवी जय माता माँ महापूज्या जय माता जय महापातक जय माता माँ पातक नाशिनी जय माता जय महाशक्ति जय माता जय महामाया जय माता जी आपके कारण मारती आपके कारण मारती मानव ने खुद को पाया है। जागो सवेरा आया है माता ने जगाया है। जागो सवेरा आया है माता ने जगाया है। कमल दल निर्मल माता ने दरबार लगाया है। जागो सवेरा आया है माता ने जगाया है। जागो सवेरा आया है माता ने जगाया है। हे विश्वरूपा जय माता माँ पद्मासना जय माता हे माता भगवती जय माता माँ रक्षाकारी जय माता हे राक्षसग्नि जय माता माता परमेश्वरी जय माता हे नित्य यौवना जय माता हे पुण्यलभ्या जय माता हे अचिंत्य रूपा जय माता देवी पराशक्ति जय माता माँ गुरु मूर्ति जय माता हे आजी तूने हे देवी लजा जी तूने मोक्ष का पथ दिखलाया है। जागो सवेरा आया है माता ने जगाया है। जागो सवेरा आया है माता ने जगाया है। सहस्त्र कमल दल निर्मल माता ने दरबार लगाया है। जागो सवेरा आया है माता ने जगाया है। सहस्त्र कमल दल निर्मल माता ने दरबार लगाया है। जागो सवेरा आया है माता ने जगाया है। हे माता शुभकरी जय माता हे माता चंडिका जय माता जी त्रिगुणात्मिका जय माता जी माता महती जय माता जी प्राण रूपिणी जय माता जी माता परमाणु जय माता जी पाशहंती जय माता जी वीर माता जय माता जी माता गंभीरा जय माता जी देवी गर्विता जय माता जी क्षिप्र प्रसादिनी जय माता जी सुधा सूति जय माता जी धर्माधारा हे विश्वग्रासा माता परमोदारा हे माता शाश्वती देवी हे माता शाश्वती देवी तूने सबको पार लगाया है। जागो सवेरा आया है माता ने जगाया है। आया है माता ने जगाया है। शास्त्र कमल दल निर्मल माता ने दरबार लगाया है। जागो सवेरा
कालिका जय माता दी, हे लीला विनोदिनी जय माता माँ दी, श्री सदाशिव जय माता दी, माँ पुष्टि देवी जय माता दी, माँ चंद्रनिभा जय माता दी, हे रवि प्रख्या जय माता दी, हे पावन कृति जय माता दी, माँ विमला देवी जय माता दी, माँ वरदा देवी जय माता दी, हे मात विलासिनी जय माता दी, हे माता विजया जय माता दी, हे विश्व निर्मला जय माता दी, हे धर्मदायिनी जय माता दी, जय माता दी। सहस्त्र कमल दल निर्मल माता ने दरबार लगाया है। जागो सवेरा आया है, माता ने जगाया है। सहस्त्र कमल दल निर्मल माता ने दरबार लगाया है। जागो सवेरा आया है, माता ने जगाया है। जागो सवेरा आया है, माता ने जगाया है। तुझा पूजने अर्चने लीन भावे, तुझा पूजने अर्चने लीन भावे, तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे, तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे, तुझा पूजने अर्चने लीन भावे, तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे, तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे। तुझ्या दर्शनाला आम्ही रोज यावे, तुझ्या मंदिरी गीत आम्ही म्हणावे, तुझ्या दर्शनाला, तुझ्या दर्शनाला, तुझ्या दर्शनाला, तुझ्या दर्शनाला तुझ्या दर्शनाला आम्ही रोज यावे, तुझ्या मंदिरी गीत आम्ही म्हणावे, तुझ्या कीर्तनी रात्री रंगून जावे, तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे, तुझ्या पूजनी अर्चनी लीन भावे, तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे, प्रपंचामध्ये तू आम्हा पाठी राखी, भविष्यामध्ये तू आम्हा पाठी राखी, भविष्यामध्ये तू मुक्तीचा तू वागावेला तू वागाविला मुक्तीचा
मुक्तीचा मार्ग गमने जाने दाने ने दाने ने दाने दाने ने दाने ने दाने दादा सा दादा सा दादा दादा सा दादा सा दादा दाने ने सा दाने माने दादा ने रे सा गमने जाने दमा रे मगर पर ग सा नि रे ग ग रे ग म म ग म द द म द नि नि द नि सा द 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 रे 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 ग ग ग ग ने नि रे सा तू आता विला तू वादा विला तू वादा विला मुक्तीचा मार्ग आम्हा तू वादा विला भक्तीचा स्वर्ग आम्हा तुझ्या कीर्तने गोडवे नित्य गावे तुझे निर्मला आम्ही स्मरावे तुझ्या पूजनी अर्चनी दिनवावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे निर्मला माता सर्व पूजिता निर्मला माता प्रकट सगुणा निर्गुणा रिद्धि सिद्धि की दात्री है प्रकट सगुणा निर्गुणा शुभदां वरदां नमो नमः विश्ववन्दिता निर्मला माता सर्वपूजिता निर्मला माता ब्रह्मस्वरूपिणी योग निरूपिणी शुभदाम्बर नमो नमः विश्ववन्दिता निर्मला माता सर्वपूजिता निर्मला माता निर्मला माता निर्मला माता विश्ववन्दिता निर्मला माता
दुआ देना, सबको दुआ देना। त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। बोलो श्री भगवती माताजी श्री निर्मला देवी की जय। ज्यांनी फोटोग्राफ्स घेतले आहेत Сниматися просить і іностранців не фотографувати. From Russian collectivity is being offered to Sri Mata by Dr. Valentin.
This Russian cloth has been made by the Russian Sahajogis. हे रशियन सहयोग्यांनी बनवून श्री माताजींच्यासाठी बनवून पाठवलेलं आहे. One more gift from the Russia is tea set. Tea set is being offered. Porcelain tea set and this flower vase. The gift from Thailand, candle holders. Thailand देशाची गिफ्ट आहे, मेणबत्ती ठेवण्याचे होल्डर्स. Now from Germany and Austria. Now the gift from South Africa and Kenya. Kenya. Now the gift from Poland. The gift from America. USA. Argentina. Now the gift from Argentina.
Now the gift from Australia and New Zealand. Now the bouquet is from Spain. Spain. Now this beautiful silver tea set from England. सर्व सहयोगांतर्फे राजेशभाईंनी इथे श्री माताजींचे हृदयापासून आभार मानलेले आहेत. त्यांनी ही पूजा स्वीकार केला आणि आम्हाला सर्वांना आशीर्वाद दिले. याबद्दल श्री माताजींचे आम्ही शतशः ऋणी आहोत. आणि या नवीन वर्षी आपण सर्व प्रतिज्ञा करू की आम्ही सर्व चांगले सहयोगी होऊ आणि सहयोगासाठी अधिकाधिक कार्य करण्याची आपण श्री माताजींना प्रॉमिस करू. We shall all promise to Sri Mataji that we shall work very hard for the Sahajoga. We shall be cleansing ourselves and will be keeping so well ourselves that Sri Mataji will be always pleased. And we shall all totally surrender at the lotus feet of Sri Mataji. श्री माताजींच्या चरणाशी आपण सर्व पूर्णपणे शरणागत होऊ. साइड आगे रोड क्लियर करिए, आगे जाके रोड क्लियर करिए आगे. अब जाइए आगे, रोड क्लियर कर रोड क्लियर कर. हात लावू नका, कोणी हात लावू नका. Don't touch the card. Nobody. चलो